देखेंगे कि हमारे न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में हमारे किताबों में सब होते हैं। जेसी बोस के बारे में कितना लिखा गया है हमारे स्कूलों किताबों में। जब तक हमको हमारे देश के साइंटिस्ट के बारे में, सीवी रामन जी के बारे में, जेसी बोस के बारे में, एसएन बोस के बारे में हम हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं लाएंगे तो हमको प्रेरणा कहाँ से आने वाली है। तो तब हमको हमेशा ऐसा ही लगता है कि पूरा विज्ञान जो है बाहर से आया है। लेकिन सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा विज्ञान और गणित शास्त्र जो है भारत से बाहर गया और वापस दोबारा हमारे पास आ रहा है। ये हमारे छात्रों को बताने की भी बहुत बड़ी जरूरत है, उसका भी कार्य इसके माध्यम से हो रहा है। सर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करते। On this day of 162nd anniversary of renowned scientist Sir Jagdish Chandra Bose, University abides to stand the moral strength of his name of this towering son of Mother India. सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम है वो सबके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। खासकर 30 नवंबर एक ऐसा दिन है जिसके पीछे हमारी यूनिवर्सिटी का नामकरण कुछ दिनों पहले हुआ। और जैसे कि अभी हमारे विक्रम जी बता रहे थे कि जेसी बोस जी सच में एक ऐसे साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने शायद आज के दिन अगर हम सोचें तो नॉर्मली क्या होता है कि साइंटिस्ट एक ही फील्ड में काम करता है और सारी जिंदगी एक ही फील्ड में काम करता रहता है। लेकिन उन्होंने एक ट्रू जो साइंस की परिभाषा होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी वे में जो रिसर्च होनी चाहिए, उस समय उन्होंने वो आइडिया दिए। वो बायोलॉजी में रिसर्च करते थे, लेकिन बायोलॉजी में रिसर्च करते करते उन्होंने रेडियो वेव कम्युनिकेशन में काम किया। और जो भी काम किया इतना इम्पोर्टेंट काम था कि उस समय उन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें पब्लिश नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में उनको कोट किया, उनको साइट किया। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव और सौभाग्यशाली बात है कि सर जेसी बोस जी के पीछे हमारे विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। आज एक आपके इस विश्वविद्यालय की यात्रा में विशेष दिन है। आचार्य जगदीश चंद्र बसु के नाम को इस विश्वविद्यालय के नाम में जोड़ा जा रहा है। जैसे डॉक्टर दिनेश जी ने उल्लेख किया कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस वैज्ञानिक के कारण अपना देश परतंत्र अवस्था में भी दुनिया के सामने एक गौरवपूर्ण ऐसी स्थिति में पहुंचा, ऐसे वैज्ञानिक के नाम से अपने देश में संस्थान प्रारंभ होना, संस्थान का नामकरण उनके नाम से होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह वर्ष 2020
महत्वपूर्ण इसलिए और एक दृष्टि से है कि जगदीश चंद्र बसु जी का जीवन चरित्र 1920 में पहली बार प्रकाशित हुआ। उसको इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर में 1920 में सर पैट्रिक गिडेस द्वारा, जो अंग्रेज थे, उन्होंने पहली बार आचार्य जगदीश चंद्र बसु का जीवन चरित्र लिखा। That today we have with us Professor Anil Sahasrabudhe ji, Chairperson AICTE. और प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस यूनिवर्सिटी का नाम YMCA से बदलकर JC बोस जी के नाम से करना, ये बहुत ही बड़ा कदम है। क्योंकि मैं देख रहा था कि पूरे भारतवर्ष में जो बोस इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, उसके अलावा बोस के नाम से कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। यानी इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के बन के गए, लेकिन उनका नाम भी किसी ने सोचा नहीं करना चाहिए, और वो बंगाल से दूर हरियाणा में वो करना है। ये बहुत ही बड़ी आपकी जो संकल्पना है, उसके लिए आपको ये सोचने के लिए बधाई हो। और आज उनका जो बस्त उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाया गया था। जयंत जी के मुंह पर मुस्कुराहट थी, सबके मुंह पर भी मुस्कुराहट थी, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।